बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर फर्स्ट या लेक्चर नंबर हमारे पास 4 है, जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो वेव मोशन का है। वेव मोशन वर्ड यहाँ पे दो हैं, यहाँ पे एक वेव है, सेकंड इज मोशन। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वो वेव क्या चीज़ है, वेव क्या होती है और मोशन क्या होती है। मोशन आप सेकंड चैप्टर 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, जिसको मैंने जब चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करवाया था तो इसको एक्सप्लेन करवा दिया था मैंने कि मोशन क्या होती है। कि जब कोई बॉडी अपनी मेन पोजीशन के रिस्पेक्ट से मेन पोजीशन पे अपनी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट से अपनी पोजीशन को क्या करती जाती है, चेंज करती जाती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो टॉपिक जो पॉइंट जो आपको एक्सप्लेन करवाने वाला है वो मेन वो है वेव का। वेव क्या होती है? एक्चुअली वेव जो है वो सोर्स होता है ट्रेवल करवाने का एनर्जी को फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। वेव क्या होती है? एनर्जी को ट्रेवल करवाती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। स्टूडेंट्स उसके लिए मेरे पास दो एक्टिविटीज मौजूद हैं, एक एक्टिविटी 10.1 है, एक एक्टिविटी 10.2 है। जिनमें सबसे पहले मेरे पास मौजूद है एक्टिविटी 10.1। सपोज करें स्टूडेंट्स आप लोग घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आप लोग, और बहुत सारे बच्चों ने आप लोगों ने से किया भी होगा। एक्सपेरिमेंट की सिचुएशन क्या है यहाँ पे कि आप लोग एक टब लें, ये मैंने एक टब शो किया हुआ है, टी भी टब लें आप घर पे, और उस टब में क्या करें, पानी फिल कर दें। जरूरी नहीं आप टब लें, आप घर में कपड़े धोने वाला टब ले सकते हैं, बाउल ले सकते हैं, अदर टब जिस तरह के थिंग्स हम ले सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे कह रहे हैं कि टब मौजूद है, टब के अंदर मैंने पानी डाल दिया हुआ है, और पानी में मैंने क्या किया कि यहाँ पे ना एक मैंने कॉर्क रख दिया है, यहाँ पे कोई कागज का टुकड़ा कह सकते हैं, कोई और चीज मैंने रख दी है, वो मैंने रख दिया हुआ है, जिसको आप क्या कहते हो, कॉर्क मैंने यहाँ पे ना रख दिया हुआ है। अब होगा क्या, ये करना क्या है यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना किसी एक पॉइंट के ऊपर मैं ना यहाँ से मार्कर के साथ ना पानी को डिप करता हूँ इस पॉइंट के साथ। जब मैं यहाँ पे डिप करूंगा तो क्या होगा, जब मैं वाटर को डिप करूंगा यहाँ से, तो वाटर के जिस पॉइंट पे मैंने डिप किया था उस पॉइंट के अराउंड ना रिपल्स बनना शुरू हो जाएंगी। वो रिपल्स क्या करेंगी, वो इन द फॉर्म ऑफ वेव उस पॉइंट से, उस सोर्स से दूर जाना शुरू कर देंगी। जब वो वेव्स उस पॉइंट से दूर जाना शुरू कर देंगी तो क्या होगा कि कार को जब ये जाकर टच होंगी तो कार क्या करेगा, कार अपनी मेन पोजीशन के अराउंड अप एंड डाउन मोशन अपनी कंटिन्यू कर लेगा। मींस के पहले वो ऊपर जाएगा फिर नीचे, यहाँ पहले नीचे जाएगा देन वो क्या करेगा, ऊपर। फिर क्या होगा कि ये वाटर वेव्स हैं ये आहिस्ता आहिस्ता जाके बॉक्स के कार्बन को लगनी, यानी टब के कार्बन को लगनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन कॉर्क ने अपनी पोजीशन जो है वो ऑलमोस्ट उसी पोजीशन पे होगा। मींस के टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है कार का वो यहाँ पे कितना है, 0। मींस वेव क्या करती है, मोशन में लेके आ रही है किसी बॉडी को, यानी वेव से जो मुझे मोशन मिल रही है उस कार को, वो कार क्या कर रहा है अपनी मेन पोजीशन के अराउंड वो क्या कर रहा है, अप एंड डाउन मोशन उसने अपनी की हुई है। मींस के एनर्जी ट्रेवल हो रही है यहाँ से। मेरे पास एक्टिविटी 10.2 है, जिसमें मैंने क्या किया है कि एक स्ट्रिंग ले लिया, ये मेरे पास एक लाइट स्ट्रिंग कह सकते हैं आप लोग, और उस स्ट्रिंग के ऊपर मैंने क्या किया, उस स्ट्रिंग को मैंने एक तरफ से बांध दिया एक सॉलिड स्पोर्ट से, ये मैंने बांध दिया हुआ है सॉलिड स्पोर्ट से, यानी फिक्स कर दिया। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि मैंने यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया, एक पार्ट जो है इसको मैंने क्या कर दिया यहाँ पे फिक्स कर दिया, और दूसरे को मैंने यहाँ से हाथ से पकड़ लिया। उस स्ट्रिंग के ऊपर मैंने क्या किया यहाँ पे कि मैंने एक पॉइंट पी लगा दिया है। अब है क्या यहाँ पे, मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा ना पुश किया इसको, मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर करके ऐसे अचानक नीचे ऐसे जैसे करते हैं, मैंने इसको अचानक छोड़ा यहाँ से। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ कि जो वेव एक बनी थी, वेव जो एक इसका जो इंटरवल है वो बना है, वो उस पॉइंट को आप सेकंड फिगर में देख सकते हैं, उस पॉइंट को टच कर रहा है। आप थर्ड फिगर आपके सामने होगी, आप देखेंगे कि वो जो पॉइंट है उस वेव के अंदर आ चुका हुआ है। मींस के वो मूव, आपको उसकी मोशन लग रही होगी कि वो अप चला गया हुआ है, जबकि वो स्ट्रिंग के है उसी पॉइंट के ऊपर है। फिर जब वो वेव का पार्ट जब थोड़ा सा आगे गया तो आपको लग रहा होगा कि वो लास्ट कार्बन पे पहुंच चुका हुआ है। आप सेकंड फिगर में देखें तो वो स्टार्ट में था, फोर्थ फिगर में देखें तो वो और लास्ट पे है। आप लास्ट में फिगर को अगर आप डिस्कस करें तो वो जो पॉइंट था वो क्रस्ट मींस के वो वेव के एक पार्ट से उतर के दूसरे हिस्से में आ चुका हुआ है, यानी वेव का एक सेकंड पार्ट जो है यहाँ से पास कर रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि जो पॉइंट पी है वो अप एंड डाउन मोशन कर रहा है। मींस के जो उसकी मोशन है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के, डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग मोशन के, स्ट्रिंग की मोशन के वो परपेंडिकुलरली है, यानी कभी वो अप हो रहा है कभी वो क्या हो रहा है, डाउन। तो यहाँ से पॉइंट पी की जो वाइब्रेटरी मोशन है उसको डिस्कस किया गया है। जो एक्टिविटीज थी यहाँ पे वेव मोशन को डिस्कस करने के लिए, वेव को अंडरस्टैंड करने के लिए कि वेव क्या करती है, मींस के सोर्स ऑफ एनर्जी है,
फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ये प्रूफ के साथ नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में मैं आपको मजीद जो है वेव एज कैरियर ऑफ एनर्जी का एक टॉपिक है, जिसमें आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा। बट यहाँ पे हम लोगों ने जो अंडरस्टैंड किया वो ये किया कि जब वेव पास करती है किसी पॉइंट से तो वो उसको क्या करती है, वाइब्रेटरी मोशन में लेके आती है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट मेरे पास जो टॉपिक है, पॉइंट है वेव का, मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि वेव क्या होती है, दैट इज सोर्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। वेव क्या करती है, एनर्जी को ट्रांसफर करती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। वाइब्रेटरी मोशन आपकी वजह से आप कह सकते हैं। यहाँ पे वेव की तो मेरे पास दो टाइप्स हैं, दैट इज फर्स्ट इज मैकेनिकल वेव एंड सेकंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों कैटेगराइज किया गया इनको, मैकेनिकल क्यों किसी को कहा गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्यों कहा गया। स्टूडेंट्स इन दोनों में जो डिफरेंस है, जो बेसिक डिफरेंस है, हमें एक्चुअली जो वेव का जो काम है, जो वेव का यूज है, वो वेव का यूज क्या है, वेव क्या करती है। स्टूडेंट वेव का यहाँ पे जो यूज है, जो काम है, वो ये है कि वेव इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मींस कि एक जगह से दूसरे का इंफॉर्मेशन को लेके जाती है। आप उसको एनर्जी की फॉर्म इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, जस्ट एनर्जी कह सकते हैं, जिसमें वाटर वेव्स आ सकती हैं, जिसमें एक्स रेज आ सकती हैं, जिसमें रेडियो वेव्स आ सकती हैं, जिससे हम लोग रेडियो वेव्स कह सकते हैं, टेलीविजन वेव कह सकते हैं। अब इनमें क्या होता है, सारी वेव्स में कि हम लोग इंफॉर्मेशन भेज रहे होते हैं। कुछ वेव्स में ऐसा होता है कि जस्ट हम लोग एनर्जी को एक ही जगह से दूसरी जगह हम लोग बस जो है वो ट्रेवल करवा देते हैं। तो उनमें कुछ वेव्स ऐसी होती हैं कि जिनके पास करने के लिए जिनको विदाउट एनी मीडियम भेजा जाता है, यानी कुछ वेव्स ऐसी होती हैं जो जस्ट वाटर के ऊपर प्रोड्यूस करवाई जाती हैं। जैसे मैं साउंड वेव की बात करता हूँ, तो साउंड वेव को पास करने के लिए जहाँ पे एयर नहीं होती, आपने कभी गौर किया हो कि जब आप बोलते हैं, जब उस जगह पे जहाँ पे एयर मौजूद नहीं है, तो वहां पे साउंड आगे ट्रेवल नहीं करती। या मस्जिद में कोई ऐलान हो रहा है, अजान हो रही है, तो आप कभी गौर कीजिएगा कि जिस रुख में, जिस डायरेक्शन में एयर की डायरेक्शन होती है, यानी एयर की डायरेक्शन जिस तरफ होती है, जो साउंड है स्पीकर की वो उस तरफ ज्यादा होती है। मींस कि जो साउंड है उसको ट्रेवल करने के लिए एयर की जरूरत होती है। मींस के साउंड वेव्स को पास करने के लिए किसी न किसी मीडियम की जरूरत जो है वो होती है। इसी तरह वाटर वेव्स को पास करने के लिए भी किसी न किसी वो यानी वाटर की जरूरत होती है। सेम है, स्ट्रिंग वेव की बात करूं या और वेव्स की बात करूं, तो उनको पास करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है। इसी तरह से कुछ वेव्स मैंने ऐसी बताई हैं जिनको पास करने के लिए किसी मीडियम से मीडियम की जरूरत नहीं होती है। मींस कि उनको जस्ट स्पेस में उनको पास करवाया जा सकता है, जिनमें मैंने एक्स रेज का क्या है, रेडियो वेव्स का क्या है, और लाइट वेव्स। लाइट वेव्स के लिए आपने कभी देखा होगा कि दीवार की जरूरत होती है या अदर मीडियम की जरूरत होती है। हवा के साथ तो लाइट ट्रेवल नहीं करती है, तो लाइट या अदर वेव्स जो एक्स रेज हैं, रेडियो वेव्स हैं, टेलीविजन वेव्स हैं, ये सारी की सारी वेव्स ऐसी वेव्स हैं जिनको पास करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मैंने टॉपिक आज का स्टार्ट किया था वो ये है कि वेव में मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, एक मैकेनिकल वेव है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। मैकेनिकल वेव्स में मैंने आपको कहा कि ऐसी वेव्स होती हैं जिनको पास करने के लिए किसी न किसी, जिनकी प्रोपेगेशन के लिए, प्रोपेगेशन होता है अशात, जिसको यानी प्रोडक्शन कह सकते हैं आप लोग, कि प्रोडक्शन के लिए उनको मीडियम की जरूरत होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में प्रोडक्शन के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है। तो स्टूडेंट्स उनकी नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एग्जांपल जो है वो राइट कर दिए हैं। यहाँ पे मींस के स्टार्ट जो मैंने था वेव मोशन से लिया, दो एक्टिविटीज उसकी आज की हैं। एक्टिविटीज के साथ मैंने फिगर्स आपने मेंशन किए हैं, इसकी फिगर के साथ आपके सामने वेव है, वेव के दो टाइप्स हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो मेरे पास यहाँ पे पॉइंट है वो पॉइंट कुछ इस तरह से है। हमने अभी तक पढ़ा मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो क्यों हम लोगों ने डिस्कस की हैं, वो हमने इस तरह से कैटेगराइज की हैं कि कुछ वेव्स ऐसी होती हैं कि जिनको पास करने के लिए किसी न किसी मीडियम की जरूरत होती है, और कुछ वेव्स ऐसी होती हैं कि जिनको पास करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। जिनमें से मैंने फर्स्ट जो आपके सामने रखी थी वो मैकेनिकल वेव्स थी, जिसको पास करने के लिए वाटर वेव यानी वाटर की मौजूदगी का जरूरी, वाटर का मौजूद होना जरूरी है, साउंड के लिए एयर का मौजूद होना जरूरी है, वेव्स ऑन स्ट्रिंग यानी स्ट्रिंग का होना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट है यानी मैकेनिकल वेव के अंदर कि कुछ वेव ऐसी होती हैं कि जिनकी जो मोशन होती है वो अपनी प्रोडक्शन, अपने वो डायरेक्शन, अपनी मोशन के डायरेक्शन के जिनकी जो मोशन होती है वो परपेंडिकुलर होती है, कुछ कुछ की इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन होती है। मैंने अभी जो वाटर वेव्स रीड की, या आप कह सकते हैं कि स्ट्रिंग के ऊपर जो मैंने वेव्स प्रोड्यूस करवाई थी आपके सामने, यहाँ पे स्ट्रिंग की मोशन जो मैंने डिस्कस की थी उसके ऊपर जो पॉइंट पी मेंशन किया था, उसकी जो मोशन थी वो वाइब्रेटरी मोशन थी, और वो मोशन एक्चुअली जो वेव की मोशन थी उसके परपेंडिकुलर मूव कर रहा था। मींस उसकी जब वाइब्रेटरी मोशन थी वो अपनी मीन पोजीशन के अराउंड कभी अप कभी डाउन मोशन अपनी उसने कंटिन्यू की हुई थी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे पास एक टॉपिक जो है वो नेक्स्ट मैं जो आपसे डिस्कस की है कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनमें जो वेव की मोशन है वो अपनी प्रोपेगेशन के यानी डायरेक्शन के उस जिस पे वेव जो वेव्स के अंदर आ रहा है
जिस मीडियम में वेव्स प्रोड्यूस करवाना है उसकी जो मोशन होती है वो अपनी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है और किसी में पैरेलल है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इनको मैं कैटेगराइज करता हूँ। तो पॉइंट था मेरे पास मैकेनिकल वेव्स का, यानी यहाँ पे कैटेगराइज जो मैंने किया है मैकेनिकल वेव्स को किया है। तो स्टूडेंट्स मैकेनिकल वेव्स में मैंने इस तरह से कैटेगराइज किया है कि सबसे जो पहला पॉइंट है वो मेरे पास वो कुछ वेव्स ऐसी हैं, लाइक मेरे पास एक स्लिंकी है, स्लिंकी कहते हैं स्प्रिंग को, स्लिंकी वैसे छल्ले को या इस तरह से जो रिंग टाइप जो टंग होती है उसको हम लोग कहते होते हैं। तो सपोज करें मेरे पास ना एक यहाँ पे क्या होता है स्प्रिंग है, ये आपके सामने जैसे हमने चैप्टर फर्स्ट में ही जो इसका फर्स्ट पॉइंट यानी फर्स्ट जो था वो एक टॉपिक था उसको लिया था मैक्सवेल सिस्टम। आप उसी तरह से समझ लें मेरे पास एक सॉलिड स्पॉट है, ये आप सॉलिड स्पॉट समझ लें, इसके साथ मेरे पास ना एक स्प्रिंग मैंने बांध दिया हुआ है। स्टूडेंट्स ये मेरे पास एक स्प्रिंग है। अब करना मैंने क्या है, अब करना ये है कि सॉलिड स्पॉट के साथ ही बांधा हुआ है, मैं ऐसा करता हूं कि मैं इसको यहां से अचानक खींचना स्टार्ट करता हूं। तो स्टूडेंट्स जब मैं इसको यहां से खींचूंगा तो इसके जो इनिशियली पॉइंट्स हैं इनमें क्या आ जाएंगे, यहां पे स्पेसिस आ जाएंगी, मींस कि ये फर्दर अपार्ट हो जाएंगे, कुछ से डिस्टेंस आ जाएगा। मैं अगर इनको ड्रा करूं तो स्टूडेंट्स इनकी जो फिगर बनेगी वो मेरे पास कुछ इस तरह से बनेगी, ये फिगर बन गई। मींस अगर आपको नजर आ रहा है कि इन पार्टिकल का डिस्टेंस यहां पे कम है, इन पार्टिकल का डिस्टेंस यहां पे ज्यादा आ गया। वो कैसे है कि जब मैंने स्प्रिंग को यहां से क्या किया है बाई की तरफ खींचा है। स्टूडेंट्स जब मैंने अचानक बाई खींचा तो स्प्रिंग ने मेरे छोड़ने पे अंदर की तरफ जाना है, जिसको मैं इस तरह से कुछ लिख सकता हूं। ये वाला पार्ट ऐसे ही है। अब जब मैंने यहां से छोड़ना है तो स्प्रिंग ने अचानक यहां से कंप्रेस होना शुरू होना और ये जो गैप था वो आगे ट्रैवल हो जाएगा। अगर मैं इसको ड्रा करूं तो स्टूडेंट वो गैप ये आता है, यानी स्टार्ट वाला हिसाब भी वैसे का वैसे ही है। जब मैंने इसको खींचा तो एक स्पेस जो बनी थी वो ये है, और जब मैंने छोड़ा तो वो जो इकट्ठी हो गई जो मीडियम के पार्टिकल्स वो ये वाला हिस्सा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि जो स्प्रिंग है वो मूव तो कर रहा है, लेकिन किस तरह से मूव कर रहा है, अप डाउन मूव तो नहीं कर रहा। स्प्रिंग किस तरह से मूव कर रहा है, स्प्रिंग की मोशन अभी भी वाइब्रेटरी है। आप देखिए जब स्प्रिंग को मैंने खींचा तो खींच के जब मैंने छोड़ा तो स्प्रिंग अपनी मोशन को इस तरह से वो कंटिन्यू कर रहा है, मींस कि कभी इनर और कभी आउटर में जा रहा है, जिसको मैंने इस तरह से शो किया हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि स्टूडेंट्स कि जो स्प्रिंग की जो मोशन है वो अप एंड डाउन में है, यानी अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर नहीं है, क्या है, पैरेलल है। तो स्टूडेंट्स मेरे पास एक और एग्जांपल है, मैं क्या करता हूं इस स्प्रिंग को मैंने देता हूं स्प्रिंग को ही, ये मेरे पास सपोज कर लेंगे ये मेरे पास एक स्प्रिंग है। अब मैंने इसको क्या करना है, जैसे मैंने स्प्रिंग की एग्जांपल ली थी, क्या किया था मैंने स्प्रिंग में मैंने कुछ इस तरह से किया था कि मैं ऐसा करता हूं कि यहीं से पकड़ के इसको थोड़ा सा पुश इस तरह से करता हूं कि थोड़ा सा इस तरह से पुश कर देता हूं इसको। अब होगा कि जब मैं इसको इस तरह से पुश करूंगा तो इस वाले पार्ट में ना ये देखिए स्टूडेंट्स ये वैसे का वैसी है और उस वाले पार्ट में कुछ इस तरह से सिचुएशन बन गई इसकी, मींस के जहां से मैंने अचानक इस तरह से किया है तो वहां पे वो एक कर्व बन गई है वहां पे। स्टूडेंट्स जब मैं इसको अगेन इस तरह से करना है, यानी वही जो आप उसको वेव कह सकते हैं जो हुआ है, जब मैं उसको छोड़ूंगा या अगेन पुश करूंगा तो वो जो पार्ट बना हुआ वो कुछ इस तरह से बना स्टूडेंट शुरू हो जाएगा, ये वो इस तरह से स्टूडेंट्स आना शुरू हो जाएगा। मींस के जैसे मैंने स्ट्रिंग में आपको यहाँ पे दिखाया था, एक पार्ट मैंने ये दिखाया कि जिसमें जो स्प्रिंग की जो मोशन है वो अपनी मीन पोजीशन के अराउंड है, यानी टू एंड फ्रो मोशन की शक्ल में अपनी मीन पोजीशन के अराउंड है, मोशन के डायरेक्शन के आप कह सकते हैं पैरेलल है, यानी प्रोडक्शन के पैरेलल है। यहां पे क्या है कि डायरेक्शन तो एक्चुअली ये थी, मोशन की डायरेक्शन एक्चुअली ये है, ये वाली मोशन है, लेकिन इसमें जो मीडियम के पार्टिकल्स की मोशन है वो क्या है, मीडियम के परपेंडिकुलर मोशन है यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स यहाँ से जो मैंने कैटेगराइज करने की बात कर रहा था, ये कुछ ऐसी होती हैं, कुछ वेव ऐसी होती है जिसमें मीडियम के पार्टिकल की मोशन जो होती है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मीडियम के पैरेलल होती है, कुछ में परपेंडिकुलर होती है। यहाँ पे क्या होता है, पैरेलल होती है यानी इन द डायरेक्शन आप कह सकते हैं, और यहाँ पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। अब क्या मसला है यहाँ पे, यहाँ फर्दर इसको जो डिस्कस कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, आपने इसमें कुछ देखा होगा कि कुछ पार्ट ऐसे हैं जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब है, कुछ पार्ट ऐसे हैं जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर है। फर्दर आप देखें तो कुछ मीडियम के पार्टिकल्स ऐसे हैं जो एक दूसरे के करीब है। अगर मैं इसको फर्दर ड्रा करूं तो वो इसकी फिगर जो बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, यानी स्टूडेंट्स कुछ ऐसे हैं कि जहां पे मीडियम के पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब है, जिसको मैं नेम दे सकता हूं, यहाँ पे मैं इनको कहूंगा कंप्रेशन, और कुछ पार्ट इसके ऐसे आते हैं जहां पे मीडियम के पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर है, सॉरी कंप्रेशन में मीडियम के पार्टिकल्स एक दूसरे के नजदीक है, और ये वाला जो जिसमें दूर है उनको मैं कह सकता हूं यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन, यानी गैप वाली सिचुएशन। जहां पे मीडियम के पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर है उनको मैं कह दूंगा रेयर फ्रैक्शन, जहां पे मीडियम के पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब है उसको मैं कह दूंगा कंप्रेशन। इसमें दो कंप्रेशन है, एक ये वाला कंप्रेशन है और एक ये वाला कंप्रेशन है, ये रेयर फ्रैक्शन हो गया और एक ये वाला रेयर फ्रैक्शन हो गया। स्टूडेंट्स जैसे इसमें कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन बनते हैं, इसी तरह से इन वेव्स में भी
इन वेव्स में क्या होता है कि ये कुछ मीडियम के पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो मीन पोजीशन के अप होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो डाउन होते हैं। यानी फर्दर मैं इसको अगर ड्रा करूं तो ये मोशन इसकी इस तरह से है। यानी ये वाले पार्टिकल्स ऐसे हैं जो मीन पोजीशन के नीचे हैं, कुछ मीन पोजीशन से ऊपर है। जो मीन पोजीशन से नीचे हैं हम लोग उनको कहते होते हैं ट्रफ, और जो मीन पोजीशन से ऊपर है उनको कहते हैं क्रस्ट। यानी मीडियम के वो पार्टिकल्स जो मीन पोजीशन से अबव है दैट आर कॉल्ड क्रस्ट, एंड द पार्ट ऑफ द मीडियम the particle of the medium which are above the mean position known as crust and below the mean position known as trough. The part of the wave, the part of the spring medium where particles are close to each other known as compression, and the part of the wave where particles are further apart known as rarefaction. तो स्टूडेंट्स दो कंसेक्टिव, उसमें क्रस्ट एंड ट्रफ और इसमें कंप्रेशन और रेफ्रैक्शन, यानी दो यहां पे पॉइंट है, दो कंप्रेशंस कंसेक्टिव कंप्रेशन, यानी ये वाला कंप्रेशन, ये वाला कंप्रेशन, या ये वाला रेफ्रैक्शन या ये वाला रेफ्रैक्शन, दो कंप्रेशंस के दरमियान या दो रेफ्रैक्शन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं लैम्डा, यानी वेव लेंथ। वेव लेंथ कहते हैं एक्चुअली होता है वो डिस्टेंस ही है, लेकिन यहां पे कैटेगराइज कर दिया गया है। अगर आपके पास दो वेव्स हैं, तीन वेव्स हैं, अगर आपके पास दो क्रस्ट है, दो रिफ्लेक्शन है, तीन रिफ्लेक्शन है, तो आप इजीली उसका डिस्टेंस जो है वो मेजरमेंट में ला सकते हैं। उसके लिए रीड करना जरूरी है वेवलेंथ को, जिसको मैंने यहाँ पे नेम दे दिया है लैम्डा। एक्चुअली ये डिस्टेंस ही है, डिस्प्लेसमेंट के लेंथ के मीनिंग में यहाँ पे आता है। और इसी तरह यहाँ पे दो क्रस्ट के दरमियान में या दो ट्रफ के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ यानी कि लैम्डा। दो कंसेक्टिव क्रस्ट या कंसेक्टिव ट्रफ की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि सपोज करें अगर आपके पास ये है, ये अगर आपके पास एक क्रस्ट एंड ट्रफ वाला हिस्सा मौजूद है तो ये वाले क्रस्ट और ये वाले क्रस्ट के दरमियान आप कहेंगे डिस्टेंस वेवलेंथ यानी लैम्डा है, 1 लैम्डा। ऐसा नहीं है, ये वाले क्रस्ट और ये वाले क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको हम लोग कहते होते हैं लैम्डा यानी वेवलेंथ, वेवलेंथ यानी लैम्डा। और इसी तरह से यानी दो ट्रफ्स होगी, और इसी तरह से दो क्रस्ट के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है वो भी क्या होता है, लैम्डा। अगर आप फर्दर इनको फाइंड करना चाह रहे हैं, अगर आप हाफ एक क्रस्ट एक ट्रफ और एक क्रस्ट की बात करना चाह रहे हैं तो इनमें जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, हाफ लैम्डा यानी लैम्डा ओवर 2। इसी तरह से स्टूडेंट्स आप फर्दर जितने मर्जी इसमें यानी हाफ क्रस्ट और एक ट्रफ की बात करेंगे तो वो जस्ट लैम्डा कंसीडर होगा। इसी तरह से आगे चलते जाएंगे अगर आप लोग तो इसमें तीन क्रस्ट तीन ट्रफ, दो क्रस्ट तीन ट्रफ, अगर इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग इनका जवाब दे सकेंगे। यहाँ पे जो लैम्डा वाली सिचुएशन मैंने आपको अभी भी एक्सप्लेन की, अक्सर बोर्ड में एमसीक्यूज के तौर पे आती होती है। वेव मोशन यानी वेव के ऊपर जो दो मैंने कैटेगराइज किया था इनको, एक मैंने कहा था कि पैरेलल होती है और एक में मैंने कहा था परपेंडिकुलर। मैंने इनके नेम मेंशन नहीं किए हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें मोशन के पार्टिकल्स की मीडियम के पार्टिकल की मोशन मीडियम की मोशन की डायरेक्शन के पैरेलल होती है, उनको हम लोग कहते होते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। और जिनमें परपेंडिकुलर मोशन होती है उनको हम लोग कहते होते हैं ट्रांसवर्स वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स, जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स की मोशन मीडियम की मोशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती है, उसे कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। और जिसमें पैरेलल होती है दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। तो स्टूडेंट्स ये था आज का मेरा टॉपिक, जिसमें मैंने अभी मैकेनिकल वेव में और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की एग्जांपल्स आपको नहीं बताई हैं। वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में सारी जो है एक्सप्लेन कर दी जाएंगे वेव्स कैरियर ऑफ एनर्जी के साथ। आपका नेक्स्ट जो आपकी डेट मेंशन है, जो आपका डे मेंशन है टेस्ट का स्टूडेंट्स, उसमें यहाँ तक का जो टेस्ट है वो कंडक्ट करवाया जाएगा आपसे। जो भी टेस्ट लिया जाएगा यहाँ तक का सिलेबस उसमें इंक्लूड होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।